रहीम दोस्तों, साथियों और तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी हौसला अफजाई करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो ब्रीडिंग में एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो कि बहुत कम लोगों को इस नुक्ते तक रसाई हासिल है। दोस्तों, मुझे एक दोस्त ने ये कहा कि जो अमीर बंदा है वो अपना शौक कबूतर खरीद के पूरा कर लेता है, तो जो गरीब बंदा है वो खालिस कबूतर किस तरह रख सकता है। तो असल बात जो है, वो असल बात तो ये है कि आप लोग मैं अपने एडिटोरियल में, मैं अपने वीडियो क्लिप्स में मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों का रिजक छीन के, अपने बच्चों की रोटी छीन के तो ये नवाले कबूतरों को डाले हैं, तो आप बहुत जुल्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि ठीक है कि शौक करने को दिल करता है सभी का। तो आज वो नुक्ता आपको इंशाअल्लाह ताला अजीज बताता हूं कि जिससे आप लोग एक टापे से कबूतर लेके उसमें से असल नस्ल को कशीद कर सकते हैं। उसमें से एक क्रॉस का कबूतर लेके या पकड़ के उसमें से असल नस्ल को आप कशीद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ऐसा कबूतर लेके आया हूं जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, या जिसका स्ट्रक्चर, पर, पुर्जा, आंख बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्रॉस में है, तो आप उसको ओरिजिनल करना चाहते हैं। उसमें दो क्रॉस हैं, एक टैडी का, एक गोल्डन का। तो अगर आप उसको ओरिजिनल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला है? सबर आजमा फार्मूला है, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है कि मेरा नहीं ख्याल के जो ये बहुत ज्यादा आम होगा या किसी असाज़ा कराम ने अपने मतलब शागिर्दों को बताया होगा। सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो असाज़ा कराम है उन्होंने ये नहीं बताया होगा। तो आज वो आपको बताता हूं। अगर आप कोई कबूतर लेके आए जिसमें दो क्रॉस हैं, तो उससे अगर आपने नस्ल कशीद करनी है तो मेरे भाई आपको वो दोनों नस्लें ही मिल सकती हैं, अलग अलग आप कर सकते हैं। टैडी और गोल्डन का क्रॉस है या टैडी और कमगर का क्रॉस है, तो आप उन दोनों नस्लों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सब्र आजमा मेहनत करनी पड़ेगी और ये वक्त भी लेता है ये काम जो है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो किसी भी अच्छे उस्ताद की ब्रीड से कम नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि उस कबूतर के नजदीक तरीन जो मादा होगी या फिर जो नस्ल आप हासिल करना चाहते हैं, उस नस्ल के नजदीक तरीन जो मादा आपको मिलती है आप उस कबूतर के साथ लगाएं। मतलब हम पहले टैडी उसमें से लेना चाहते हैं बच्चे, तो आप जो उसके टैडी कबूतरों के नजदीक तरीन मादा होगी, बेशक वो क्रॉस में ही हो, आप वो उसके साथ लगाएं। एक दफा आप बच्चे उस मादा के साथ लेंगे, एक दफा आप बच्चे एक दूसरी मादा के साथ लेंगे, लेकिन शर्त दोनों दफा यही है कि दोनों मादाएं जो हैं वो जो नस्ल आप हासिल करना चाहते हैं उस नस्ल के करीब तरीन हो। तो अब आपके पास 4 बच्चे आ जाएंगे, 2 बच्चे पहली मादा से और 2 बच्चे दूसरी मादा से। अब आप पहली जोल में से, पहली मादा में से आप नर को, जो कि नर को या उस नस्ल में जो बच्चा जा रहा है उस नस्ल के रंग के करीब करीब जो बच्चा, उसको आप काट लेंगे। और उसका मतलब अगर तो वो पट्ठी है तो दूसरी जोल में से आपने उसमें से पट्ठा लगाना। अगर वो पहले में से नर है तो दूसरी में से मादा काट लें। जब आप इस तरह से
क्रॉस लगाएंगे दोनों मादाओं से हासिल होने वाले बच्चों के साथ, तो आप बहुत जल्द आप उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि आपके पास टैडी या गोल्डन जो उस कबूतर में शामिल है, तो जो आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो आप 85 to 90% आप प्योर कबूतर हासिल कर सकते हैं। बाज लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान है कि सीधे ही भाई जो पहली जोल में से जो बच्चा निकला है, जो माँ पे चला गया उसको माँ से लगा दो, जो बाप पे चला गया उसको बाप से लगा दो। ये तरीकाकार नहीं है, वो उससे नस्ल खराब होती है। तरीकाकार जो मैंने आपको बताया है, एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप सेम उसी तरह से वो 4 बच्चे काटेंगे। 4 बच्चे काट के आप मतलब जब वो एडल्ट होते हैं, आप उसको देखते हैं कि माँ के रंग के नजदीक तरीन कौन सा बच्चा है, तो आप वो जो नर है जो माँ के नजदीक तरीन है, तो आप उसके साथ लगा देंगे उस बच्चे को। और जो पट्ठी बाप के रंग के करीब तरीन है, आप उस पट्ठी को बाप के साथ लगा देंगे। तो आगे से निकलने वाले जो बच्चे हैं, ये मैंने आपको 2 तरीके बताए क्रॉस में से ओरिजिनल कबूतर हासिल करने के। तो उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आप इसको लाइक करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो मैं देता रहूंगा। आप लोग ब्रीडिंग को एंजॉय करें। लोग परवाजों को एंजॉय करते हैं। ब्रीडिंग एक बहुत वसी शोबा है ये। इसमें आप अपनी जब ब्रीड बनाने का सोचते हैं तो आपको बहुत सी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। वो टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है कि जो कि आपके शायद मैं ये समझता हूं कि वहम गुमान में ना हो कि उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है।